दोस्तों जरा सोचिए, हर सुबह आपको वही 24 घंटे मिलते हैं जो किसी वैज्ञानिक, करोड़पति या ओलंपिक चैंपियन को मिलते हैं। लेकिन फर्क यह है कि वो लोग अपने दिमाग को अलग अंदाज में इस्तेमाल करना जानते हैं। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग दिन भर ऊर्जा से भरे रहते हैं, बिना थके काम करते जाते हैं, जबकि हम में से कई लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग खुद हमारे रास्ते की रुकावट बन गया हो। कभी मन करता है कि बस बिस्तर में लेटे रहें और सारी लिस्टेड चीजें अधूरी छोड़ दें। कामों की लिस्ट लंबी होती है लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो दिमाग में डिस्ट्रैक्शन का मेला लग जाता है। फोन की घंटियां, सोशल मीडिया की चमक और भीतर की बेचैनी जो हर कुछ मिनट में सोच का चैनल बदल देती है। अब जरा एक और तस्वीर मन में लाइए। एक दिन ऐसा जब सुबह उठते ही दिमाग साफ हो, ताजगी महसूस हो, आप हर काम तय समय से पहले पूरा कर लें, बिना किसी दबाव के। और दिन के अंत में थकावट की जगह संतुष्टि हो कि आज आपने अपने दिमाग पर जीत पाई है, न कि दिमाग ने आप पर। यह कोई कल्पना नहीं, ये विज्ञान है। न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि हमारा दिमाग कैसे फैसले लेता है, कैसे ध्यान भटकाता है और कैसे हम उसे ट्रेन करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बस एक शर्त है, हमें उसके नियमों के साथ खेलना होगा, उनके खिलाफ नहीं। सोचिए, अगर आपके पास ऐसे बटन हों जो तुरंत स्ट्रेस को बंद कर दें, मोटिवेशन चालू कर दें और आलस को मिटा दें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही से शुरू होती है ये यात्रा, जहां आप जानेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई देंगे। ये नियम पहले से आपके भीतर मौजूद हैं, बस उन्हें खोलने की जरूरत है। लेकिन एक चेतावनी है, एक बार इन्हें समझ लिया तो फिर पुरानी धीमी और बिखरी हुई जिंदगी में लौट पाना नामुमकिन होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने ही दिमाग की छुपी ताकतों को खोजने के लिए? तो बने रही इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में, जहां आप हर एक बात को गहराई से जान पाएंगे। रूल नंबर 8, नींद। दिमाग का रीसेट बटन याद है वो सुबह जब बिना अलार्म के आंख खुल गई थी। सिर हल्का था, मन शांत था और ऊर्जा ऐसे उमड़ रही थी जैसे भीतर से कोई नया इंजन लग गया हो। ऐसा लगा था जैसे दिमाग ने खुद को पूरी तरह नया कर लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में भी नहीं, क्योंकि हम अक्सर नींद को एक ऐश की चीज मानते हैं, जरूरत नहीं। काम पहले, आराम बाद में। इसी सोच में हम रात देर तक मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में उलझे रहते हैं और अगली सुबह भारी आंखें, सुस्त दिमाग और अधूरा दिन लेकर उठते हैं। असलियत यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, ये आपके दिमाग का मेंटेनेंस मोड है। जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क पुरानी अनावश्यक यादें हटाता है, स्ट्रेस के जमाव को साफ करता है और नई यादों को सही तरीके से स्टोर करता है, भावनाओं का संतुलन बनाता है और सोच को स्पष्ट करता है। ध्यान दीजिए, जब आपकी नींद पूरी होती है तो छोटे छोटे फैसले लेना आसान लगता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, फोकस बना रहता है और मोटिवेशन जबरदस्ती नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से महसूस होता है। अब सोचिए, अगर हर दिन आप इसी ताजगी के साथ उठें तो आपकी स्पीड, सोच की स्पष्टता और क्रिएटिविटी कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन परेशानी ये है कि हम सोते समय भी दिमाग को चैन नहीं देते। लेटे लेटे सीरीज देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जिससे दिमाग बंद होने के बजाय और गर्म हो जाता है। यही वो जगह है जहां आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच एक खामोश जंग शुरू होती है। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बिस्तर से होती है। जब आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं, अब आराम करो, कल उड़ान भरनी है, तभी आप ऊर्जा और ध्यान सही जगह लगाने में माहिर बनते हैं। नींद को प्राथमिकता देना अपने मस्तिष्क को वह सम्मान देना है जो वह सच में डिजर्व करता है, क्योंकि आराम किया हुआ दिमाग ही वो चमत्कार कर सकता है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। तो अगली बार जब रात को देर तक स्क्रॉल करने का मन करे, खुद से बस इतना पूछिए, क्या ये थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को लूट लेगी? फैसला आपके हाथ में है। आप अपने दिमाग को सुलाना चाहेंगे या उसे जलाना? रूल नंबर 2, मूवमेंट। दिमाग के लिए ईंधन कभी महसूस किया है? जब दिमाग धुंधला हो जाता है, काम में मन नहीं लगता और सोच में धुंध छा जाती है, तो हम अक्सर एक और चाय पी लेते हैं या स्क्रीन में डूब जाते हैं। लेकिन असली समाधान वहां नहीं है। अब कल्पना कीजिए, उसी स्थिति में अगर आप बस 20 मिनट तेज चाल से टहल लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें या हल्का दौड़ लें। जैसे ही सांसें तेज होंगी, दिल धड़केगा, आपको लगेगा कि दिमाग का कोहरा हटने लगा है। ये कोई जादू नहीं, ये आपके शरीर और दिमाग के बीच का पुराना
गहरा रिश्ता है। जब शरीर चलता है तो दिमाग जागता है। लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मांसपेशियों के लिए होती है, लेकिन असल में ये आपके मस्तिष्क के लिए ईंधन है। जब आप पसीना बहाते हैं तो दिमाग ऐसे केमिकल छोड़ता है जो आपको खुश, फोकस्ड और प्रेरित रखते हैं। ये सिर्फ एक अस्थायी ऊर्जा बूस्ट नहीं है। नियमित मूवमेंट आपके दिमाग की संरचना को ही बदल देता है। जो न्यूरॉन्स फोकस, याददाश्त और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं, वे और मजबूत हो जाते हैं। शायद आपने महसूस किया होगा, जब आप किसी मुश्किल समस्या पर सोच रहे होते हैं तो बैठे बैठे सोचने से बेहतर चलते चलते सोचना काम करता है। शरीर की लय दिमाग में भी लय पैदा करती है और यही लय आपकी सोच को साफ और संगठित करती है। लेकिन आधुनिक जीवन ने हमें इतना स्थिर बना दिया है कि हम खुद को बस बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। रूल नंबर 3, एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। क्या आपने खुद को कभी एक साथ कई कामों में फंसा पाया है? एक हाथ में फ़ोन, दूसरे से लैपटॉप पर टाइप करते हुए। दिमाग में पुरानी बातें घूमती हैं, बैकग्राउंड में यूट्यूब चलता है और ऊपर से याद आता है कि अभी कुछ और भी करना बाकी है। और दिन के अंत में जब रुकते हैं तो सवाल आता है, आज किया क्या? दिक्कत यह है कि हर बार जब ध्यान भटकता है, आपकी ऊर्जा थोड़ी और टूट जाती है। ध्यान कोई लग्जरी नहीं, ये एक सुपर पावर है। दुनिया के जो लोग लगातार सफल रहते हैं, उन्होंने इस शक्ति पर महारत हासिल की है। जब आपका ध्यान एक काम पर टिक जाता है, तब आपका दिमाग लेजर की तरह गहराई में उतरता है। वहां जहां क्रिएटिविटी फट पड़ती है, सोच बिल्कुल साफ हो जाती है और समय जैसे उड़ जाता है। लेकिन आज का माहौल हमें लगातार खींचकर सतही सोच की ओर ले जाता है। हर नोटिफिकेशन, हर बीप आपको आपकी असली सोच से दूर कर देता है। नतीजा, दिमाग छोटी सोच, छोटी ध्यान सीमा और छोटे नतीजों का आदी हो जाता है। अब सोचिए, अगर पूरे दिन आप सिर्फ एक ही काम पर पूरी मौजूदगी और समर्पण के साथ लगे रहें, बिना बेवजह स्विच किए, तो उस काम की गुणवत्ता कैसी होगी? यही है डीप वर्क की ताकत, जहां काम का मतलब सिर्फ चेक मार्क लगाना नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह डूब जाना है। ध्यान वापस पाना असंभव नहीं, लेकिन ये एक सजग चुनाव है। आपको दिमाग को सिखाना होता है कि हर चीज इस वक्त जरूरी नहीं है। हाँ, शुरुआत में दिमाग बोरियत देगा, डिस्ट्रैक्शन की तलब बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो पाएंगे कि आपका मन शांत और एक्शन दमदार हो गया है। एक बार ये महारत आ जाए तो कम समय में ज्यादा असरदार काम करना संभव हो जाता है। प्रोडक्टिविटी का असली रूप शोर में नहीं, शांति में है। बिखराव में नहीं, केंद्रित अवस्था में है। तो अगली बार किसी काम की शुरुआत करें, खुद से पूछें, क्या मैं इसमें सच में मौजूद हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुकें, गहरी सांस लें और बस उसी काम में उतर जाएं। क्योंकि जब आप एक काम पर 100% ध्यान लगाते हैं, तभी असाधारण नतीजे आते हैं। रूल नंबर 4, तनाव को पहचानें और संभालें। कभी दिल बेचैन हो, दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा हो, कोई वजह साफ ना हो, फिर भी लगे जैसे कुछ बुरा होने वाला है, यही है तनाव। ये धीरे धीरे आता है और हमें इसकी आदत पड़ जाती है। हम इसे बस थोड़ा दबाव है या आज दिमाग थका है कहकर टाल देते हैं। लेकिन सच ये है कि तनाव चुप नहीं रहता। ये हर दिन हमारी सोच को धीमा करता है, ध्यान कमजोर करता है और फैसले डर से भर देता है। ये सिर्फ दिमाग को नहीं, शरीर को भी खा जाता है। नींद बिगाड़ता है, ऊर्जा गिराता है और थकान को सामान्य बना देता है। तनाव दुश्मन नहीं, ये एक संकेत है कि कहीं संतुलन बिगड़ गया है। जब आप इस संकेत को सुनना सीखते हैं, तभी इसे संभाल पाते हैं। पहला कदम, रुकना। जब बेचैनी महसूस हो, कुछ देर के लिए सब छोड़ दें। फोन दूर रखें, बातें बंद करें और खुद से जुड़ें। गहरी सांस लें और अपने मन से पूछें, तुझे अभी क्या चाहिए? कभी मन को जगह चाहिए, कभी स्पष्टता और कभी सिर्फ भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। तनाव कम करने का एक और असरदार तरीका है शरीर को चलाना, टहलना, स्ट्रेच करना या खुली हवा में कुछ मिनट बिताना। ये मूवमेंट आपके जज्बातों को बहा देता है। और हाँ, अपनी उम्मीदों को रीसेट करें। हम खुद पर परफेक्ट होने का दबाव डालते हैं और उसी में खुद को खो देते हैं। याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं जिनके पास भावनाएं हैं, सीमाएं हैं और ठीक होने की क्षमता भी। तनाव को संभालने का मतलब है अपने दिमाग को वो सम्मान देना जो वो हकदार है। क्योंकि अगर आपने तनाव को नहीं रोका तो एक दिन तनाव आपको रोक देगा। सवाल सिर्फ इतना है,
क्या आप खुद को थकान और बर्नआउट की तरफ जाने देंगे, या आज ही एक छोटा कदम लेकर हील करना शुरू करेंगे? रूल नंबर 5, याद रखने के लिए दोहराएं। कभी कोई बात कई बार सुनी हो लेकिन ज़रूरत पड़ने पर याद ना आए। हम सोचते हैं कि शायद हमारी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन असल में दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर मजबूत यादें नहीं बनाता, उसे दोहराना पड़ता है। दिमाग भी एक मसल की तरह है। जैसे एक दिन जिम जाकर 6 पैक नहीं बनते, वैसे ही एक बार पढ़कर बातें पक्की नहीं होती। दोहराने से जानकारी सिर्फ सूचना नहीं रहती, वो आपके सोचने का हिस्सा बन जाती है। जैसे गानों की लाइनें बिना कोशिश के याद रहती हैं, क्योंकि हम उन्हें बार बार सुनते और महसूस करते हैं। सोचिए, अगर यही तकनीक आप अपने लक्ष्यों, सीख और मूल्यों पर लागू करें तो वो हमेशा के लिए आपके अंदर बस जाएंगे। आजकल की सबसे बड़ी दिक्कत है, हम रोज नई चीजें लेते हैं लेकिन उन्हें दोहराते नहीं। हम प्रेरणा ढूंढते हैं पर उसे अपनाते नहीं। कोई आइडिया अच्छा लगा, मोटिवेशन महसूस हुआ, और फिर अगली रील पर स्वाइप कर गए। याद रखें, दोहराना बोरिंग नहीं, ये दिमाग की भाषा है। जब आप किसी विचार को दिन में कई बार पढ़ते, बोलते और लिखते हैं तो दिमाग उसे प्राथमिकता देता है। और अगर आप कोई नया कौशल, भाव या सोच विकसित करना चाहते हैं तो उसे रोज दोहराना शुरू करें। शुरुआत में अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो विचार आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा साफ सोच रहे हैं, आत्मविश्वास से फैसले ले रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 6, तस्वीरें शब्दों से आगे निकल जाती हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? कोई किताब में पढ़ी हुई लाइन उस समय तो समझ आती है, लेकिन कुछ दिन बाद याद से मिट जाती है। और फिर एक दिन बस एक साधारण तस्वीर देखी जिसने बिना बोले आपके दिल में गहरा असर छोड़ दिया। यही है विजुअल्स का असली जादू। हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में तस्वीरों को कहीं ज्यादा जल्दी और गहराई से समझता है और उन्हें लंबे समय तक संभाल कर रखता है। जब हम किसी इमेज पर नजर डालते हैं तो दिमाग एक साथ उसके रंग, भावनाएं और मतलब को सोख लेता है। टेक्स्ट पढ़ने में हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, अर्थ को समझना पड़ता है, लेकिन विजुअल्स सीधा हमारे दिल और दिमाग में उतर जाते हैं। जरा सोचिए, कोई नया आइडिया सीखना है, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, एक लंबा पैराग्राफ पढ़ना। दूसरा, वही जानकारी एक रंगीन इन्फोग्राफिक में देखना। अधिकतर लोग दूसरी चॉइस चुनेंगे क्योंकि वो तेज, साफ और स्वाभाविक रूप से ज्यादा दिलचस्प होती है। विजुअल्स लर्निंग को बोरिंग नहीं रहने देते, उसे एक अनुभव में बदल देते हैं। यही वजह है कि बच्चों की किताबों में तस्वीरें भरी होती हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम अक्सर ये आदत छोड़ देते हैं और सीखना हमें भारी लगने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कोई स्किल मास्टर करें या कोई आइडिया हमेशा याद रहे, तो अपनी सोच में विजुअल्स को जगह दीजिए। माइंड मैप्स, डायग्राम, कलर कोडेड नोट्स, आइडिया स्केच, ये सब आपके दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रखते हैं। तब आप सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि कल्पना से भी सोचते हैं। विजुअल्स वो रोशनी हैं जो धुंध में रास्ता साफ कर देती हैं। जब आप किसी गोल को तस्वीर में बदलते हैं और उसे अपनी नज़र के सामने रखते हैं तो वो सिर्फ सपना नहीं रहता, वो एक हकीकत बन जाता है जो रोज़ आपको खींचता और प्रेरित करता है। तस्वीरें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं, और जो महसूस होता है वो भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप अपने विचारों को संगठित रखना चाहते हैं, आइडियाज़ को याद रखना चाहते हैं और दिमाग को ताज़ा रखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट के साथ विजुअल्स को भी अपना साथी बना लीजिए। इस तेज़ रफ्तार वाली दुनिया में वही लोग आगे निकलते हैं जो सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि देखते, महसूस करते और उसे जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। रूल नंबर 7, जज्बात ही असली ड्राइव हैं। हम माने या न माने, हमारे फैसले, लक्ष्य और मेहनत का असली इंजन लॉजिक नहीं बल्कि इमोशंस होते हैं। जब दिल किसी चीज़ से जुड़ जाता है तो हम उस काम में रात दिन लगा देते हैं, बिना थके और बिना रुके। लेकिन जब मन न लगे तो वही काम बोझ बन जाता है और हम टाल मटोल करने लगते हैं। हम खुद को समझाते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन असली मोटिवेशन गायब होता है क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। इमोशंस एक अदृश्य ताकत है जो किसी भी काम को ऊर्जा दे सकती है। अगर आपका किसी लक्ष्य से भावनात्मक रिश्ता नहीं है तो वो बस एक लिस्ट का हिस्सा बनकर रह जाता है, एक टिक मार्क जिसे आप पूरा करना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते। सोचिए, एक मां अपने बच्चे के लिए रात रात भर क्यों जागती है? एक सैनिक देश के लिए जान जोखिम में क्यों डालता है? एक आर्टिस्ट महीनों तक एक पेंटिंग क्यों बनाता है? क्योंकि वहां सिर्फ रूटीन नहीं,
एक गहरा मतलब और दिल से जुड़ा मकसद होता है। जब आपका कोई काम अपना लगता है तो अंदर एक आग जलती है जो आपको रोकना नामुमकिन बना देती है। लेकिन जब हम सिर्फ तर्क से प्लान बनाते हैं और ये नहीं सोचते कि हमें वो क्यों करना है, तो वही आग बुझ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठते ही आपका मन जोश से भर जाए, तो हर काम के पीछे एक कहानी, एक भावना तलाशिए। चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, गर्व हो या कोई अधूरा सपना। इमोशंस ही वो इंजन हैं जो आपके दिमाग को हिलाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। अगली बार जब आप किसी टास्क को टालें, खुद से ये मत पूछिए कि मुझे करना चाहिए या नहीं, बल्कि पूछिए इससे मेरा दिल कैसे जुड़ता है। क्योंकि जब वजह दिल से आती है तो एक्शन अपने आप चलता है। रूल नंबर 8, दिमाग को भी सांस लेने दो। कभी कभी हम उम्मीद करते हैं कि हम मशीन की तरह लगातार चलते रहें, सुबह से रात तक, बिना रुके, बिना थके, हर टास्क पूरा करते हुए। लेकिन हकीकत ये है, हम मशीन नहीं, इंसान हैं। आपने नोटिस किया होगा, घंटों बिना रुके काम करने के बाद दिमाग जैसे बंद सा हो जाता है। शरीर कुर्सी पर बैठा है पर ध्यान कहीं और चला जाता है। स्क्रीन पर देखते हैं पर समझ कुछ नहीं आता। ये सिर्फ थकान नहीं, ये दिमाग का संकेत है कि उसे आराम चाहिए। लेकिन हम अक्सर ब्रेक लेने में गिल्ट महसूस करते हैं, सोचते हैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। नतीजा, हम अपनी ऊर्जा, फोकस और क्रिएटिविटी तीनों खो देते हैं। ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है। हमारे दिमाग में नेचुरल साइकिल होती है जो लगभग हर 90-120 मिनट में रीसेट चाहती है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे हाई परफॉर्मेंस जोन से निकलकर लो एनर्जी जोन में आ जाते हैं। छोटे छोटे ब्रेक, 5 से 10 मिनट के, जिनमें आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा टहल लें, गहरी सांसें लें, ये आपके दिमाग को वापस तेज बना देते हैं। और ये तभी असर करते हैं जब आप गिल्ट के साथ नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ उन्हें लेते हैं। कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव चीज़ कुछ ना करना होती है, बस ठहरना और खुद को महसूस करना। क्योंकि जब दिमाग को जगह मिलती है, तभी वो आपको वो जवाब देता है जो लगातार भागते हुए कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब मन कहे बस थोड़ा रुक जाओ, तो रुक जाइए, चुपचाप, बिना अपराध बोध, पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि असली रफ्तार अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां आपने रुकने की हिम्मत की थी। आपने एक ऐसी यात्रा पूरी की है जहां सिर्फ प्रोडक्टिव रहना ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग की असली ताकत को पहचानना सीखा है। आपने समझा कि सटीक फोकस ही असली महारत है, कि स्ट्रेस को दबाने के बजाय उसे समझना और उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। आपने जाना कि कैसे बार बार की प्रैक्टिस, ताकतवर विजुअल्स और गहरी भावनाएं मिलकर आपके दिमाग को एक अद्भुत क्रिएटिव मशीन में बदल देती हैं। और ये भी कि कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक ही आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की चाबी बन सकता है। ये 8 ब्रेन रूल्स कोई थ्योरी की किताब में लिखी उबाऊ बातें नहीं हैं। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के वो खामोश हथियार हैं जो आपको भीड़ में एक आम इंसान से हटाकर असाधारण बना सकते हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या आप इन नियमों को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे? क्योंकि असली ताकत सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उस पर किए गए एक्शन में होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर ये सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा नियम आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा असर डालने वाला है। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही दमदार किताबों में छुपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी राही इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी अगला माइंड चेंजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा निवेश है, बस उसे सही दिशा में चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।